सीरियल टू जूलियट जट्टी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट, जहां हीर ने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर निमृत का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगी। लेकिन इस बार हीर सिर्फ निमृत को बेनकाब करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि ऐसा मास्टर प्लान बनाएगी कि निमृत खुद अपने सारे राज खोलने पर मजबूर हो जाएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हीर को निमृत के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। दादी के सामने निमृत खुद को एकदम सीधी सादी, संस्कारी और भोली लड़की के रूप में पेश करती है। वह ऐसा दिखाती है जैसे उससे ज्यादा मासूम इस घर में कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वह दादी की नजरों से दूर होती है, उसका पूरा अंदाज बदल जाता है। निमृत क्लबिंग करती है, पार्टी करती है और दूसरे लड़कों के साथ भी उसका उठना बैठना है। वह नवाब के सामने भी अपने आप को ऐसा दिखाती है जैसे वह सिर्फ उसी की परवाह करती हो। लेकिन हीर अब उसकी इस दोहरी जिंदगी को समझ चुकी है। यही वजह है कि हीर ने भी अपना लुक बदलने का फैसला कर लिया है। हीर जानती है कि अगर वह अपने पुराने रूप में निमृत के सामने जाएगी तो निमृत तुरंत सावधान हो जाएगी। इसलिए अब हीर एक नया अवतार लेकर निमृत के सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले कहानी में नवाब और हीर के बीच एक बेहद भावुक मोड़ देखने को मिलेगा। निमृत हीर को भड़काते हुए कहती है कि नवाब तुमसे इतना प्यार करता है और तुम उसे इस हालत में कैसे देख सकती हो। इसी बीच नवाब अर्जुन के साथ रेस लगाने निकल जाता है। हीर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब गुस्से में उससे सवाल करता है कि आखिर वह किस हक से उसे रोक रही है। नवाब कहता है कि जब तुम मेरी बीवी भी नहीं हो तो फिर मुझे रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है। हीर यह सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह नवाब को किसी भी कीमत पर रोकने का फैसला करती है। रेस शुरू हो जाती है। अर्जुन को जब एहसास होता है कि नवाब खुद को खतरे में डाल रहा है तो वह अपनी गाड़ी रोक देता है, लेकिन नवाब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। नवाब अपनी गाड़ी को बेहद तेज रफ्तार से खाई के किनारे की तरफ ले जाता है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हर किसी की सांसें थम जाती हैं। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नवाब किसी की बात नहीं सुनता। तभी अचानक हीर बाइक लेकर वहां पहुंचती है और नवाब की गाड़ी के ठीक सामने अपनी बाइक खड़ी कर देती है। नवाब को मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ता है। गाड़ी रुकते ही नवाब नीचे उतरता है और हीर को देखते ही उसे गले लगा लेता है। लेकिन हीर इस बार सिर्फ नवाब को गले लगाने नहीं आई है। वह नवाब को एहसास दिलाती है कि दर्द सिर्फ उसे नहीं होता। हीर कहती है कि जब तुम्हें खुद दर्द और डर महसूस होता है तभी तुम्हें समझ आता है कि सामने वाला कितने समय से इसी डर में जी रहा है। जिस डर का एहसास तुम्हें आज हुआ है, वही डर मैं न जाने कब से अपने अंदर लेकर घूम रही हूं। नवाब हीर की बातों को सुनकर भावुक हो जाता है। वहीं गुलाबो भी हीर को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि रिश्ता सिर्फ एक इंसान के छोड़ने से खत्म नहीं होता। अगर मेरा बेटा मुझसे रिश्ता तोड़ सकता है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने भी उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। फिर तुम अपने प्यार से कैसे भाग सकती हो। गुलाबो की बातें हीर के दिल को छू जाती हैं और उसे एहसास होने लगता है कि वह आज भी नवाब से उतना ही प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ पम्मी अचानक गायब हो जाती है। हीर को जब पम्मी के बारे में पता चलता है तो वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच पम्मी क्लब में होती है, जहां निमृत भी मौजूद होती है। निमृत को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। गुस्से में आकर वह पम्मी के सिर पर बोतल फोड़ देती है। इसके बाद वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हीर क्लब में पहुंच जाती है। हीर को देखकर निमृत घबरा जाती है। वह किसी तरह खुद को छिपाने की कोशिश करती है और एक गाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि वह हीर की नजरों से बच गई है, लेकिन यही निमृत सबसे बड़ी गलती कर देती है। हीर की नजर गाड़ी के साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे मिरर में निमृत की झलक साफ दिखाई देती है। हीर समझ जाती है कि निमृत वहां मौजूद है। अब हीर उसका पीछा करने लगती है। निमृत वहां से भागती है
और दादी को भी इस बात की भनक लग जाती है। दादी के पहुंचते ही निमृत और ज्यादा घबरा जाती है। निमृत किसी तरह दादी की गाड़ी तक पहुंच जाती है और हीर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिरी वक्त पर निमृत हीर के हाथ से निकल जाती है। निमृत को लगता है कि इस बार भी वह बच गई, लेकिन उसे नहीं पता कि हीर ने उसे पहचान लिया है। अब हीर एक और बड़ा फैसला लेने वाली है। वह दोबारा अपना लुक बदलेगी और इस बार एक बेहद अमीर, स्टाइलिश और रहस्यमयी लड़के के रूप में निमृत के सामने आएगी। निमृत पहली नजर में ही इस नए अवतार से प्रभावित हो जाएगी। हीर भी जानबूझकर निमृत के करीब जाने लगेगी और उसके साथ फ्लर्ट करेगी। पहले तो निमृत थोड़ा शक करेगी, लेकिन धीरे धीरे वह हीर के जाल में फंसती चली जाएगी। निमृत को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि जिस इंसान के सामने वह अपने राज खोल रही है वह कोई और नहीं बल्कि हीर ही है। हीर उससे उसकी जिंदगी, क्लबिंग, दोस्तों और नवाब के बारे में सवाल पूछेगी। शुरुआत में निमृत कुछ बातें छिपाने की कोशिश करेगी, लेकिन हीर इतनी चालाकी से उससे बात करेगी कि निमृत खुद अपने पुराने राज्यों का जिक्र करना शुरू कर देगी। और यहीं आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हीर सिर्फ निमृत की बातें सुनने के लिए उसके करीब नहीं जाएगी, बल्कि उसकी पूरी सच्चाई रिकॉर्ड करने का प्लान बनाएगी। वह निमृत को ऐसा महसूस कराएगी कि वह पूरी तरह उसके भरोसे में आ चुकी है। निमृत अपने नए दोस्त पर इतना भरोसा करने लगेगी कि वह उसके सामने अपनी असली जिंदगी के बारे में कई ऐसी बातें बोल देगी जिन्हें उसने अब तक पूरे परिवार से छिपा कर रखा था। लेकिन क्या हीर के पास निमृत को एक्सपोज करने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हीर निमृत की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार होगी, तभी निमृत को एक छोटी सी बात से शक हो जाएगा कि यह नया लड़का आखिर है कौन। निमृत अचानक हीर की तरफ देखकर कहेगी कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारे बात करने का अंदाज मुझे किसी की याद दिलाता है। हीर अंदर से घबरा जाएगी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेगी। अब निमृत उसके पीछे लग जाएगी और उसकी असली पहचान पता करने की कोशिश करेगी। लेकिन हीर भी पूरी तैयारी के साथ आई है। अब मुकाबला सिर्फ हीर और निमृत के बीच नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा खेल बन जाएगा जिसमें दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करेंगी। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब हीर निमृत को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए सबूत लेकर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही निमृत हीर के हाथ में मौजूद फोन छीन लेगी। निमृत जैसे ही फोन चेक करेगी, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि फोन में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड होंगी। लेकिन तभी निमृत एक ऐसा राज खोल देगी जिसे सुनकर हीर भी हैरान रह जाएगी। निमृत कहेगी कि तुम्हें लगता है कि मैं नवाब को फंसाने के लिए यह सब कर रही हूं, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा है। हीर यह सुनकर चौंक जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या निमृत के पीछे कोई तीसरा शख्स है? क्या नवाब को लेकर चल रहा पूरा खेल किसी और की साजिश है? और क्या हिया, जिसे निमृत का सबसे बड़ा राज समझ रही थी, उसके पीछे कोई और भी बड़ा सच छिपा हुआ है? आने वाले एपिसोड में हीर और निमृत के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ हीर अपने प्यार और परिवार को बचाने के लिए सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ निमृत अपनी पहचान और अपने राज बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, हीर की चाल की या निमृत की साजिश की। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हीर इस बार निमृत को सबके सामने एक्सपोज कर पाएगी, या फिर निमृत आखिरी वक्त पर फिर से बाजी पलट देगी? और क्या निमृत के पीछे सच में कोई तीसरा शख्स है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल ट्विस्ट, अपकमिंग स्टोरी और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।